अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, लास्ट में हम लोगों ने टॉपिक किया था टॉपिक नंबर 8.3 जो कि था डाइजेशन इन ह्यूमन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टॉपिक 8.3.1 जो कि है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानना है कि वो क्या होता है। गो कि हम लास्ट टाइम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन हम वो पढ़ेंगे और उसके अलावा हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब हम एज्यूम करते हैं कि हम खाना खा रहे हैं और खाना खाते हुए हमारे पास रोटी का एक टुकड़ा है, पीस ऑफ ब्रेड है जिसको हम खा रहे हैं एक पीस ऑफ मटन के साथ, बोटी के साथ, जिसे हम कहते हैं लाइक मटन हो गया या कुछ भी और हो गया। मतलब हमारे पास प्रोटीन्स है। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि कैसे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो डाइजेस्ट होते हैं और अमीनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स, विटामिन, सॉल्ट्स और वाटर वगैरह जो हैं दे आर प्रोवाइडेड टू द सेल। तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म हम यहां पे जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे। जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है इसकी अगर हम बात करें तो ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो एक्सटेंड करती है फ्रॉम माउथ टू द एनस, ठीक है, फ्रॉम माउथ टू द एनस। अब इसके अंदर डिफरेंट इसके सेक्शंस होते हैं। अब उस सेक्शंस में उसके पार्ट्स में क्या क्या आ जाता है। ओरल कैविटी है, ठीक है। उसके बाद एसोफेगस है। एसोफेगस को हम उर्दू में खुराक की नाली कहते हैं और जो एसोफेगस की जो लेंथ है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो होती है अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर। पेपर में यहां सेंटीमीटर भी आता होता है। अच्छा, एसोफेगस के बाद हमारे पास स्टमक है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और क्या है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। जब आप एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये तो बात हम कर देते हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब है, इसके साथ कुछ और चीजें भी हैं जो बताना जरूरी होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास डाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है इसके साथ कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो असिस्ट करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस को। अब वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमने गुज़श्ता टाइम भी पढ़ा था कि उसमें हमारे पास ग्लैंड आ जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड आ जाते हैं, पेंक्रियाज आ जाता है, लीवर आ जाता है। ऑल दीज ग्लैंड्स एड्स अप देयर सिक्रीशंस टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्मूथली रन करता है। तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन की अगर हम बात करें तो जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है इट टेक्स प्लेस स्टेप बाय स्टेप इन ऑल द सेक्शंस ऑफ द गट। गट आपको पहले भी बताया था कि गट हम लोग नाम देते होते हैं किसको, बोला, एलिमेंट्री कैनाल को, ठीक है। तो अब पहला हमारे पास जो एलिमेंट्री कैनाल या गट का जो हिस्सा है वो ओरल कैविटी है। तो ओरल कैविटी के अंदर आपने याद रखना है 3 काम होते हैं। पहला है सिलेक्शन, दूसरा है ग्राइंडिंग और तीसरा होता है पार्शियल डाइजेशन। अब सिलेक्शन का मतलब होता है चुनाव। जो भी खाना हम खा रहे हैं, हम जाहिर बात है हमने मेक श्योर करना है कि जो खाना हम लोग खा रहे हैं वो ठीक है या नहीं। तो जब फूड एंटर होती है हमारे फूड कैविटी के, हमारे ओरल कैविटी के अंदर, तो उसको टेस्ट किया जाता है, उसको फेल्ट किया जाता है। अगर उसका टेस्ट ठीक नहीं लग रहा, हमें वो ओल्ड लग रहा है या बासी लग रहा है, देन वी रिजेक्ट इट, ठीक है। या हमारी जो टीथ है या हमारी जो टंग है वो फील करती है किसी भी तरह का कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट उसके अंदर, तो फिर भी हम उसको क्या कर देते हैं, उस बाइट को रिजेक्ट कर देते हैं, उसको हम गिरा देते होते हैं। तो ये है हमारे पास पहला स्टेप। अच्छा, अब इस प्रोसेस के अंदर हमारे जो सेंसेस हैं, विजन है, स्मेल है, मतलब अगर हम देखने में खाने में कुछ नजर आ रहा है तो हम उसको नहीं खाएंगे, ठीक है। तो विजन भी हेल्प करती है और सूंघने में अगर हमें वो अच्छा नहीं लग रहा, बासी महसूस हो रहा, तो हम वो भी फिर नहीं खाते। तो आपने ये भी साथ में कहना है कि हमारे जो सेंसेस हैं स्मेल की और विजन की, दे आल्सो हेल्प ओरल कैविटी इन द सिलेक्शन ऑफ फूड। जो दूसरा फंक्शन होता है यहाँ पे, आप जब सिलेक्ट हो गई फूड फिर वो आएगी आपके मुंह के अंदर, तो उसको ग्राइंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ। ग्राइंडिंग से मुराद होता है खुराक को पीसना, बिल्कुल बारीक अज्जा के अंदर, ठीक है। दांतों की मदद से खुराक को पीसना, ग्राइंड करना इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग नाम देते होते हैं ग्राइंडिंग का, ठीक है। या इसको च्यूइंग का नाम भी दिया जाता होता है या इसको मस्टिकेशन का नाम भी दिया जाता है। अच्छा, अब ये बड़ा यूजफुल प्रोसेस है। वजह यह है कि दांतों की मदद से हम लोग जो हमारी फूड है ना उसको हम लोग स्मॉल पीसीज के अंदर, बहुत ज्यादा छोटे पीसीज के अंदर क्या कर देते होते हैं, तोड़ देते हैं। अब ये जो स्मॉल पीसीज हैं इनके ऊपर जो एंजाइम्स हैं वो बहुत अच्छे से असर करते हैं। वजह यह है कि स्मॉल पीसीज का जो सरफेस एरिया वो कम होता है, तो इफेक्टिवली जो एंजाइम्स है वो यहाँ पे एक्ट करते हैं और फिर इसको तोड़ते होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो होता है हमारे पास यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन। अब पार्शियल डाइजेशन वो प्रोसेस, मतलब पार्शियल कहते हैं जुजवी, डाइजेशन कहते हैं हजम होना। तो जुजवी तौर पर जो खुराक हमारे मुंह के अंदर हजम होती है वो कैसे होती है, देखिए भाई। अब लुब्रिकेशन होती है हमारे मुंह के अंदर। लुब्रिकेशन कहां से आती है, सलाइवा प्रोड्यूस, तो वो खुराक को गीला करता है। सलाइवा एक्चुअली इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, म्यूकस
एंड उसके अंदर पाए जाते हैं कुछ एंजाइम जैसा कि स्लाइवरी एमाइलेज। ठीक है, उसके अलावा ये जो स्लाइवा है ये हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। तो स्लाइवा वाटर भी ऐड करता है, म्यूकस भी ऐड करता है। तो इस तरह से हमारे मुंह के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या हमारे पास स्टार्च है, रोटी अगर हम खा रहे हैं तो उसकी सेमी डाइजेशन में क्या होती है, हेल्प करती है। ठीक है, उसमें हेल्प मिलती है। अब जब हमारे पास प्रोसेस सारा चल रहा होता है तो इस दौरान हमारे पास जो पीसीज ऑफ फूड हैं दे आर रोल्ड अप। रोल अप से मुराद उनको घुमाया जाता है पूरे मुंह के अंदर विद द हेल्प ऑफ टंग, और अल्टीमेटली ये जो हमारे पास फूड है ये एक स्मॉल हम कहेंगे, उसके अलावा हम कहते हैं साथ में स्लिपरी। ठीक है, स्लिपरी राउंड कह लो या उसको कह लो स्फेरिकल, एक मैस जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग नाम देते होते हैं बोलस का। ठीक है, तो पेपर के अंदर ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि बोलस क्या होता है। तो आप लिख सकते हैं जब पार्शियल डाइजेशन होती है, जो फूड हमारे मुंह के अंदर होती है उसको रोल किया जाता है विद हेल्प ऑफ टंग, तो वो स्मॉल स्लिपरी स्फेरिकल मैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम लोग नाम देते होते हैं बोलस का। अब मुंह के अंदर जो डाइजेशन थी वो तो हो गई। अब इसके बाद जब बोलस होता है, बोलस वो मैंने आपको बता दें राउंड, मतलब जब आप खुराक को निगलते हैं अपने हलक से नीचे उतारते हैं तो उतारने से जस्ट बिफोर जो शेप होती है फूड की उसको हम लोग नाम देते होते हैं बोलस का। तो ये पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जाहिर बात है, हमने बात की थी ओरल कैविटी है, फेरिंग्स है, तो बोलस जो जाहिर बात है फेरिंग्स में जाएगा। अब जब स्वेलिंग का प्रोसेस, स्वेलिंग कहते होते हैं उर्दू में निगलना, खुराक को निगलना। जब स्वेलिंग होती है तो जो बोलस है इट इज पुश टू द बैक ऑफ द माउथ। इससे हमारे पास यहाँ पे जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो अपवर्ड होता है, जिससे अपवर्ड और रियर, REAR, रियर मतलब पीछे की जानी मूव करता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स बेसिकली आप कह सकते हो एक तरह से ग्राउंड है उसका ट्रेकिया का। ठीक है, तो लेरिंग्स के ऊपर आ जाता होता है हमारे पास एपिग्लॉटस जो आके उसको कवर करेगा। इससे जो फूड है वो डायरेक्टली आपके फूड पाइप के अंदर जाती होती है, ना कि ट्रैकिया के अंदर। ठीक है, क्योंकि ट्रैकिया तो यहाँ पे बंद हो जाता है। जब एपिग्लॉटस हॉरिजॉन्टली पोजीशन में आएगा इसके ऊपर, लेरिंग्स के ऊपर, तो लेरिंग्स बंद हो जाएगा, ट्रैकिया बंद हो जाएगा और खुराक जाएगी सीधी कहां पे, आपके एसोफेगस में। अच्छा, अब एसोफेगस के अंदर खुराक आगे कैसे मूव करती है, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। देखिए ये सपोज हमारे पास है जी हमारा एसोफेगस, लेकिन जब फूड आपके हलक से नीचे आती है, फेरिंक्स से नीचे एसोफेगस के अंदर, तो इसके अंदर बार बार होती हैं कॉन्ट्रैक्शंस। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि यहां पे वेव्स ऑफ क्या पैदा होती हैं, कॉन्ट्रैक्शंस। ये जो वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस हैं अल्टीमेटली ये हेल्प करती हैं। मिसाल के तौर पर यहां पे हमारे पास है वो हमारा बोलस, तो जब यहां पे आएगा तो जो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे वेव्स क्रिएट होंगी और ये फूड यहाँ पे नीचे इसका आना आसान हो जाएगा। जब यहाँ पे आएगी यहां से फिर जो हमारे पास एसोफेगस से फिर खुल जाएगा और यहाँ पे इस तरह से जो ये नाली है एसोफेगस है, फूड पाइप, ये ओपन होती रहती है और जहां से गुजरता जाएगा वहां पे वापस दोबारा पीछे वैसी ही होती जाती है, मतलब नॉर्मल शेप में आ जाती है। और जैसे जैसे नीचे आता जाएगा तो उसकी हेल्प करती है नीचे आने में, क्योंकि उसका जो साइज है वो कम होता है लेकिन ये इलास्टिक होती है, तो बड़ी आसानी के साथ फूड को विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस आती होती हैं यहाँ पे, उनकी मदद से जो फूड है वो आपके फेरिंक्स से एसोफेगस और फिर एसोफेगस के बाद नीचे हमारे पास क्या होता है, स्टमक में आ जाती है। अच्छा, अभी जो मूवमेंट है हमारे पास ये होती है माउथ टू स्टमक। समटाइम्स बंदे को वॉमिटिंग आती है, तो वॉमिटिंग आने की वजह क्या होती है कि स्टमक के अंदर जो फूड है वो इस रास्ते से वापस बाहर आ जाती होती। वजह है कि यहाँ पे अब मूवमेंट डाउनवर्ड हो रही है, लेकिन जब वॉमिट होता है तो यहाँ पे जो हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्शंस पैदा हो रही है रिवर्स आती होती है। रिवर्स मतलब नीचे से ऊपर, मतलब आपके स्टमक से आपके माउथ की जानिब, एसोफेगस की जानिब। एज अ रिजल्ट पहले फूड ये नहीं चला रही थी, अब जब डायरेक्शन चेंज होगी तो इस प्रोसेस को, अच्छा जो हमारे पास मूवमेंट हो रही है जिसको आप लोग नाम देते हो वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, जो खुराक को लाती होती है आपके मुंह से आपके स्टमक में, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते होते हैं पेरिस्टाल्सिस का। क्या कहते हैं इसको, पेरिस्टाल्सिस का नाम देते हैं। जब ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी हमारे पास, ये डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन भला, ये डायरेक्शन होती है हमारे पास वेव्स की, ठीक है, जिससे फूड आपके स्टमक से वापस कहां पे आएगी, आपके माउथ के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते होते हैं रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। तो पेपर के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि पेरिस्टाल्सिस क्या होता है और रिवर्स पेरिस्टाल्सिस क्या होता है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से फूड जो है वो डाउनवर्ड आपके मुंह में नीचे की जानिब जाती होती है। अच्छा, आज के लिए इतना ही। तो बाकी जो हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।
अच्छा, अब आप अगर देखें तो जब कोई भी इंसान खुराक खाता है तो वो खुराक कुछ इस तरह से उसके मुंह में प्रोसेस होता है, जिसको हमने पार्शली डाइजेशन का नाम दिया था। और उस पार्शली डाइजेशन के बाद जो फूड है वो जाती है उसकी एसोफेगस में, और एसोफेगस से होने के बाद वो स्टमक में मूव कर जाती है।